हेलो एवरीवन, दिस इज विकास सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सिग्नम क्लासेस पे। बच्चों, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के ऊपर फोर्थ वीडियो लेक्चर है। मैंने थर्ड लेक्चर में ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने फंडामेंटल आइडेंटिटीज का प्रूफ देखा था, उसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। ये जो पार्ट 2 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का, इसमें कुछ मैं डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना स्किप किए आपको ये पूरा वीडियो देखना है, अगर आपको पूरा कंटेंट या पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो, है ना। ये कोई प्रमोशनल टाइप का वीडियो नहीं है कि मैं 2-3 क्वेश्चंस करा दूं, शॉर्टकट ट्रिक बता दूं और मैं बोलूं कि इसमें आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक कवर अप हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा और इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सोच रहा हूं क्यों ना एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के ऊपर, जिसमें हम रिवाइज करते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन का रेसिप्रोकल बच्चों क्या होता है? कोसेक होता है, कॉस का सेक, टैन का कॉट, और कभी कभी हमें टैन को साइन बाई कॉस लिखना पड़ता है और कॉट को कॉस बाई साइन, ठीक है। आई होप ये सब आपको याद होगा क्योंकि हमने ये सारे रिलेशंस अपने फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड वीडियो लेक्चर में किया है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, जहां पे पहला आइडेंटिटी, द मोस्ट फेमस आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? अब आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो और कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्वेश्चन में किस चीज की डिमांड है। तो स्टार्ट करें हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। यस बच्चों, पहला क्वेश्चन है सीबीएसई 2020 के एग्जाम में आया था सेट 1 में, एंड एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया था। बड़ा ही सिंपल टाइप का है। क्या है भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा को कोसेक थीटा प्रूफ करना है। ये डिफिकल्ट की कैटेगरी में नहीं आता, ये इजी कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वही पहला क्वेश्चन होगा। हमें सर कैसे पता चलेगा कि अपना फर्स्ट स्टेप क्या करें? आपको इसको और इसको देखना है ना। अब देखो, नीचे में है कोसेक थीटा प्लस 1, ऊपर में है कॉट स्क्वायर थीटा 1। क्या कॉट स्क्वायर थीटा का कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ कोई रिलेशन है? हाँ जी, बिल्कुल रिलेशन है। कैसे? थर्ड आइडेंटिटी के थ्रू। तीसरा आइडेंटिटी आपका क्या बोलता है? यहां पे मैं साइड में लिखते जाऊंगा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। आपका जो थर्ड आइडेंटिटी है वो क्या बोलता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं। क्या है भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम 1 लिख सकते हैं। तो आप कॉट को उस साइड लेके चले जाओ और 1 को आप एलएचएस में लेके आ जाओ। देन कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको लग रहा है कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा है। हमने थर्ड लेक्चर में बड़े ही डिटेल में इसे पढ़ा था। तो आप इसे क्या लिख दोगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि डिनोमिनेटर के जैसा दिखने लगेगा, एक टर्म तो दिखेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। यहाँ पे एलएचएस लिख लेते हैं पहले। एलएचएस में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, और 1 प्लस कॉसेक थीटा को मैं कॉसेक थीटा प्लस 1 लिख देता हूं, है ना। नाउ कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखना है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लिया बच्चों, राइट। आई होप आपको दिखाई दे रहा है। नाउ डिनोमिनेटर में क्या है? कोसेक थीटा प्लस 1। हम इसे अब क्या करेंगे? एक्सपैंड करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। चलो भाइयों, हमने इसे एक्सपैंड कर लिया और नीचे डिनोमिनेटर में कोसेक थीटा प्लस 1 तो था ही, राइट। तो अब इसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। आपके पास क्या बचा? 1 प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 को आप कैंसिल कर दो और फाइनली हमें मिल गया कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस। आई बात समझ में? बड़ा सिंपल था ये क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, ये कोई डिफिकल्ट जैसा क्वेश्चन है नहीं। आप इसे कॉपी कर लीजिए, मैं 1 मिनट में आया। हो गया कॉपी? क्या हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें? ओके। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन रूट वाला है। याद आ रहा है कुछ? हमें क्या कर लेना चाहिए यहाँ पे? रैशनलाइजेशन,
ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था बच्चों उसमें एक ही टर्म था, सिंगल टर्म था, यहाँ पे दो दो टर्म है। ठीक है, वहां पे एक ही टर्म हुआ करता था ना, यहाँ पे दो दो टर्म है, दोनों का रैशनलाइजेशन करेंगे, क्योंकि बिना रैशनलाइजेशन किए क्या है, स्क्वायर रूट तो रिमूव होने वाला है नहीं। चलो भाई कर लेते हैं रैशनलाइजेशन। तो LHS का जो पहला टर्म है क्या है, सेक थीटा -1, और इसके नीचे में क्या है, सेक थीटा +1। अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे। सो दिस इज सेक थीटा -1, और नीचे में भी हो गया सेक थीटा -1 प्लस, यहाँ पे फिर से आप लिख दोगे सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा +1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा +1। मैंने डिनोमिनेटर को बच्चों क्या कर लिया, रैशनलाइज कर लिया। अब ऊपर में सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप क्या लिख दोगे, उसका होल स्क्वायर लिख दोगे, राइट। यहां पे लिख दिया मैंने होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, a + b a - b, तो क्या होगा a² - b²। नाउ न्यूमरेटर में फिर से आप क्या करोगे, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर कर दोगे, डिनोमिनेटर में फिर से a - b a + b आइडेंटिटी का यूज करोगे, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। डन। अब एक बात बताइए, डिनोमिनेटर में आप कौन सा आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, तो सर हम सेकेंड आइडेंटिटी यूज करेंगे। भैया सेकेंड आइडेंटिटी है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो सेक स्क्वायर थीटा -1 कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर थीटा। चलो भाई लिख लेते हैं। सो दिस इज सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर, और नीचे में लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब ऊपर में भी स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ऊपर में स्क्वायर है, नीचे में स्क्वायर है। क्या स्क्वायर हमारे स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, हाँ जी बिल्कुल कैंसिल करेगा। कैसे करेगा, आप इसे पहले ऐसा लिखो, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर, और फिर से आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब ये स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट को कैंसिल करो, स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट को कैंसिल करो, राइट। नाउ पहला टर्म क्या बचा, आफ्टर कैंसिलिंग स्क्वायर रूट सेक थीटा -1 बचा, और नीचे में क्या है बच्चों, tan थीटा, और दूसरा टर्म बचा सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। आया समझ में, यही बचा ना, सेक थीटा -1। अच्छा सेकंड में सेक थीटा +1 है, वही मैं सोचूं क्या चल रहा है, दूसरे में क्या है सेक थीटा +1। नाउ tan थीटा का क्या ले लोगे आप, एलसीएम ले लोगे, है ना। tan थीटा और tan थीटा का एलसीएम क्या होगा, tan थीटा। सो दिस इज योर सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1, +1 - 1 को कैंसिल कर दो। सो दिस इज योर 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। अब आप इसको और RHS को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे समथिंग अपॉन समथिंग है, और यहाँ पे सिर्फ कोसेक थीटा है, यानी हमें इसे फिर से सिंप्लीफाई करना होगा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का, यानी डिनोमिनेटर में सिर्फ साइन थीटा बचने वाला है, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आप सेक थीटा को क्या लिख दोगे, 1/cos थीटा, और tan थीटा को आप क्या लिख दोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब फ्रैक्शन का रूल पता ही होगा आपको, जो सबसे नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, 2 × 1/cos थीटा। कॉस थीटा यहाँ आया, और मिडिल टर्म जो साइन थीटा था वो कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉस कॉस कैंसिल कर लो, 2/sin का रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। और यही हमारा RHS था, और कुछ इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 2 को प्रूफ कर लिया। डन। आई होप ये क्वेश्चन भी बड़े अच्छे से समझ में आया होगा आपको। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, नहीं तो ऐसा करो, नोट मत करो अभी, है ना। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर हाई कीजिए, है ना। जो भी वीडियो देख रहे हो उसका नाम लिखो, और मेरे से नोट्स मांगो, मैं आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में सेंड कर दिया करूंगा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे वाह, ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ये यूनिक टाइप का क्वेश्चन कैसे है, इसमें देखो, इसमें हम इसे ऐसा सॉल्व करने जाएंगे, LHS = RHS, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको पहले इस साइड शिफ्ट करते हैं, और फिर जो भी कॉम्बिनेशन LHS में बनता है उसका वैल्यू हम 2 प्रूफ कर लेते हैं। ओके नाउ, तो यहां पे है भैया आपका LHS में साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा,
और इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे, इस वाले टर्म को हम LHS में ट्रांसपोज करेंगे। ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हमारा LHS कैसा बन गया, ऐसा बन गया, और इसका वैल्यू 2 हमें प्रूफ करना है। आया समझ में? चलो, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, इन दोनों का LCM हो जाना चाहिए। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, है ना। तो इनका LCM लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उससे पहले क्या करो, साइन थीटा को कॉमन लेके बाहर कर दो, इसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। चलो एक टर्म और लिख लेते हैं हम, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो गया बच्चों। हमने साइन थीटा को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया बाहर, इससे क्या होगा, क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होगा, राइट। अब आप LCM ले लो, ले लिया भैया LCM। इसका LCM कितना हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, नाउ दिस इज ए, इससे मल्टीप्लाई कर लो, ए इससे मल्टीप्लाई कर लो, सो दिस इज कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस साइन, ये मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, राइट। कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, एक कॉट प्लस में है, यहाँ पे कॉट माइनस में है, आप इन दोनों को कैंसिल कर दोगे। यहाँ पे क्या है आपका साइन थीटा, ये माइनस कोसेक थीटा है, और माइनस से मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ए भी माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। माइनस कोसेक कितना हो जाएगा, -2 कोसेक हो जाएगा, राइट। और नीचे में हम लिख देंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, है ना। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे भाई साहब, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए साइन और कोसेक का प्रोडक्ट कितना होता है बच्चों, 1 होता है ना। और 1 में -2 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा, -2 आएगा, लिख दो तुम -2 ना। नीचे में अब देखिए आपको कुछ आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है ना, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे भाई थर्ड आइडेंटिटी तो मेरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मुझे लगता है यहां से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये थर्ड आइडेंटिटी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, सो दिस विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर में बचा 2, नीचे में हो जाएगा 1, 2 बाई 1 इज 2 विच इज इक्वल टू RHS। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक माइनस साइन सेक माइनस कॉस इक्वल टू 1 अपॉन tan प्लस कॉट। LHS और RHS बिल्कुल दो अलग अलग दुनिया के लोग दिख रहे हैं, राइट, है ना। LHS में कुछ अलग ही है, RHS में कुछ अलग ही है ना। डायरेक्टली हम नहीं सोच पाएंगे कि ये डायरेक्टली ऐसा कैसा हो जाएगा, मीन्स LHS को हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखना होगा। तो कैसे सोचे कि हमारा पहला स्टेप क्या होगा, है ना। ये साइन है, ये कॉस है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक दिया हुआ है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक दिया हुआ है। हम ऐसा सोच सकते हैं कि कॉस बाई कॉस को 1 बाई साइन हम सोच सकते हैं, और सेक को हम 1 बाई कॉस सोच सकते हैं, है ना। एक बार ऐसा करते हैं, कन्वर्जन करते हैं और फिर उसे सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। चलो भैया, यहां पे मैंने क्या सोचा कि मैं कॉसेक को 1 बाई साइन लिख दिया, और फिर यहां पे मैं साइन थीटा लिख दूं, ठीक है। और यहां पे मैं कॉस को फिर से सेक को मैं फिर से 1 बाई कॉस थीटा लिख दूं, और ये माइनस कॉस थीटा हो गया। चलो भाई लिख दिया। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना चाहिए हमें, है ना। क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, ले लो एलसीएम। साइन थीटा और 1 का एलसीएम कितना हो गया, साइन थीटा। नाउ दिस इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ पे फिर से कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एंड दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा से स्क्वायर को कैंसिल कर दो, कॉस थीटा से स्क्वायर को कैंसिल कर दो, और हमें फाइनली मिल गया साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा। अब सुनो मेरी बात, LHS है तुम्हारा साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, और RHS कैसा है 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ये मल्टीप्लीकेशन में है और ये एडिशन में है, बट एडिशन डिनोमिनेटर में है, ठीक है। मैंने तो इस क्वेश्चन को मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, तो न जाने कितनी बार सॉल्व किया, मुझे सारे स्टेप्स याद हो गए, है ना। बट आपके लिए क्या, कैसे सोच पाओगे कि इसे ऐसा कन्वर्ट करना है,
कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर LHS को सेपरेटली सॉल्व कर दो और RHS को सेपरेटली सॉल्व कर दो, दोनों का एक कॉमन रिजल्ट आएगा, हो गया आंसर। लेकिन हमें यहाँ LHS को RHS जैसा प्रूफ करना है। बट जिस बच्चे ने ऐसा सोचा ना कि हमें RHS को भी सेपरेटली सॉल्व करके देखना है, एक बार देखते हैं RHS को सिंप्लीफाई करके, ये कोई ना कोई हमें रास्ता बता देगा कि इससे हम यहाँ तक कैसे लेके आएंगे। ये मैं रफ में कर रहा हूँ, है ना, आप भी रफ में करना, ठीक है। आप अभी से ही ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, खुद का दिमाग यूज करोगे, टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चंस हो सके उतने करो। मेरा लेक्चर देखो, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपने NCERT एग्जाम्पलर RD शर्मा सर की जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। आपका भी ट्रिक अपने आप बनते जाएगा। वो सब चक्कर में मत पड़ना कि 5 मिनट में पूरी ट्रिग्नोमेट्री खत्म करा दूंगा, उन सब चक्करों में पढ़ना भी नहीं है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है अगर आपको नंबर लाने हैं तो, ठीक है। चलो बहुत हो गई ज्ञान की बातें। यहाँ पे हम ना थोड़ा सा RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये क्या है भाई, हम देख रहे हैं कि RHS को क्या हम इसको ऐसा ला सकते हैं। अब देखो कुछ नहीं समझ में आया तो क्या करो, tan को तुम sin बाई cos में चेंज कर लो और cot को तुम cos थीटा बाई sin थीटा के फॉर्म में चेंज कर लो, राइट। अभी तुम्हें लग रहा है क्या कि यहाँ पे LCM हो जाना चाहिए, तो ऊपर में 1 है, इन दोनों का LCM कितना हो गया, sin थीटा इंटू cos थीटा। नाउ दिस इंटू दिस इज sin स्क्वायर थीटा और cos इंटू cos को मल्टीप्लाई करोगे cos स्क्वायर थीटा। अब देखो जो सबसे नीचे का टर्म है वो ऊपर चला जाता है, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अरे वाह, और इसका एडिशन कितना होता है 1, यानी RHS का भी वैल्यू हो गया sin थीटा इंटू cos थीटा, LHS का वैल्यू भी हमारा आया था sin थीटा इंटू cos थीटा। बट इसको यहां तक लेके आना है, दोनों को सेपरेटली सॉल्व नहीं करना है। ये देखो ये हमें साफ साफ बता रहा है, ऊपर में तुम्हारा sin थीटा cos थीटा है, तो डिनोमिनेटर में अगर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर तुम लिख दो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। बोलोगे सर हम कैसे लिख पाएंगे, अरे भाई इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखोगे 1, और 1 का वैल्यू कितना होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दे दिया हमें, RHS को हमने रफ में सिंप्लीफाई किया तो इसने हमें रास्ता बता दिया कि कैसे जाना है। तो दिस इज योर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, ये उल्टा चलोगे तुम, है ना, ठीक है। अब sin थीटा इंटू cos थीटा को आप नीचे लेके आइए, फिर सेपरेट कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो कभी कभी आप फंस जाओ किसी क्वेश्चन में तो उसे कुछ इस तरीके से सोच सकते हो। नाउ हम क्या करेंगे, यहां पे इस sin थीटा cos थीटा को इसके नीचे लेके आएंगे, तो यहां पे है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा, ऐसा हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम सेपरेट सेपरेट करेंगे। क्यों करेंगे सेपरेट, क्योंकि भैया हमें आंसर लेके आना है, सिंपल सी बात है, और कुछ है नहीं लॉजिक। sin थीटा इंटू, एक मिनट यार अच्छे से लिख लेते हैं, sin थीटा इंटू cos थीटा, और यहाँ पे तुम लिख लोगे cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, राइट। अब sin थीटा से स्क्वायर को कैंसिल कर दो, cos थीटा से स्क्वायर को कैंसिल कर दो, sin बाई cos हो गया tan थीटा और cos थीटा बाई sin थीटा हो गया cot थीटा, और ये रहा हमारा RHS। किसी ट्रिक के बारे में मत सोचिए, है ना, शॉर्टकट ट्रिक के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है। जब हम MCQ क्वेश्चन करेंगे वहां पे हम लोग ना ट्रिक का हेल्प लेंगे, बट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अभी प्रैक्टिस करने का बहुत सारा टाइम बाकी है ना। अभी 2 अक्टूबर है, आज अक्टूबर है हमारे पास, नवंबर है, दिसंबर है, ये 3 महीने में जम के प्रैक्टिस करो, पेपर सॉल्व करो, हो जाएगा प्रिपरेशन, और आप 80 में 80 इजीली स्कोर कर सकते हो, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसमें भी LHS काफी लंबा चौड़ा है और RHS को प्रूफ करना 1 प्लस AK इंटू कॉस AK का होल स्क्वायर। क्या करें भाई, अब देखो यहाँ पे सेक को अगर तुम 1 बाई कॉस लिखोगे तो फिर क्या होगा, पहले होल स्क्वायर ब्रेक कर लेते हैं, LHS का होल स्क्वायर ब्रेक करके देखते हैं क्या होता है। ए है A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बच्चों क्या होगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, फिर B स्क्वायर तुम लिख दोगे, फिर 2 इंटू A इंटू बी लिख दोगे, राइट, और फिर से यहाँ पे A स्क्वायर लिख दोगे तुम, फिर B स्क्वायर लिख दोगे बच्चों, है ना, और फिर तुम लिखोगे 2 इंटू A इंटू बी, राइट। ये मैंने क्या किया, LHS को ब्रेक कर दिया बाय यूजिंग द अलजेब्रिक आइडेंटिटीज A प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, ये देखो इसमें किसी 2 टर्म का होल स्क्वायर है, A प्लस बी का आप होल स्क्वायर करोगे तो उसमें कितने टर्म मिलते हैं, A स्क्वायर पहला टर्म, B स्क्वायर दूसरा टर्म,
2ab तीसरा टर्म, यानी 3 ही टर्म होने चाहिए अगर हमें RHS को लाना है। तो पहला तो मुझे यही ज्ञान मिल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा 3 टर्म होना चाहिए। यहाँ पे देखो 3 और 3 6 है, तो जितना हो सके आप इसे कंप्रेस करते जाओ, है ना। तो पहला तो मुझे दिख गया बकरा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा भैया 1। एक बार मैं क्या करता हूं, सेक स्क्वायर ए को 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख देता हूं, राइट। और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को मैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख देता हूं। इनकी एक अलग से जोड़ी बनाएंगे। मुझे दिख रहा है 2 और यहाँ पे भी दिख रहा है 2 अगर हम कॉमन ले ले तो हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाइड बाई सेक ए। तुम्हें लग रहा है क्या कि सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख देना चाहिए? लिख दिया भाई कॉस ए ना, 2 तो कॉमन ले लिया है, यहाँ पे है कॉस ए और ये है कॉसेक ए। कॉसेक ए को हम लिखेंगे 1 बाई साइन, राइट। 1 प्लस, अब इन दोनों का कर दो आप मल्टीप्लीकेशन, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम लेना है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, होगा इनका मल्टीप्लीकेशन, फिर होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं इतना धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ भाई, फास्ट भी पढ़ा सकता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें सिंपल है। फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए, साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखो पढ़ाते टाइम मैं ऐसा दिमाग में रख के चलता हूँ कि जिस बच्चे को थोड़ा ऐसा मतलब लेट लग रहा है समझने में, खासकर इस टॉपिक में, उसके लिए भी ये इजी हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा स्लोली पढ़ा रहा हूँ। ऐसे फास्ट भागते जाऊंगा तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, उनके सर के ऊपर से जाएगा। तो सबको ध्यान में रख के पढ़ना है और पढ़ाना है। चलो अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए 1 प्लस, अब देखिए ए हो गया 1 और नीचे में रहा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ए। ना ए हो गया 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। बच्चों एक बात बताओ, इसको ऊपर ले जाओगे कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, इसको ऊपर ले जाओगे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसको आप ऊपर लेके जाओगे, ऊपर ले जाने का मतलब क्या हुआ, रेसिप्रोकल लेना। तो साइन का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा कोसेक ए, कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक ए, ठीक है। अब आपको लग रहा है क्या 1 को 1 स्क्वायर लिख दो, सो दिस इज 1 स्क्वायर। आप इसे लिख दीजिए सेक ए मल्टीप्लाइड बाई कोसेक ए का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 2 सेक ए इंटू कोसेक ए। भाई साहब ये दिखने लगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, हम इसे क्या लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमें यही लाना था। नाउ दिस इज इक्वल टू RHS और एक क्वेश्चन भी हो गया प्रूव्ड। डन। है ना। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए। 2002-19 और अभी ये लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ था 24 में और 3 मार्क्स। यहाँ पे देखिए tan में टर्म है और कॉट में। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि सर हम इसे साइन और कॉस में ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं, आप ट्राई करके देखना एक बार। और ऐसा भी हो सकता है या तो दोनों को tan बना दो, नहीं तो दोनों को कॉट बना दो, राइट। तो हम यहां क्या करेंगे, अभी ना हम ट्राई करेंगे इसे tan के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला टर्म क्या है बच्चों tan a, है ना, और नीचे में cot a था, तो इसे मैं लिख दूंगा 1 अपॉन tan a प्लस साइन कॉट को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन tan a, और फिर से ये हो जाएगा 1 माइनस tan a, राइट, है ना। क्या किया मैंने, सिर्फ कॉट को 1 बाई tan में कन्वर्ट किया, हो गया। अब ना हम क्या करेंगे, यहां पे हमें इनका एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना होगा। कुछ नहीं है तो 1, तो tan a आप एलसीएम ले लो, अरे हो गया tan a माइनस 1, यहां फिर से, अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन tan a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan a। समझ में आ रही है बात, है ना। ये कैसे हुआ, ये लॉजिक पता ही होगा ना आपको। देखो कैसा दिया हुआ 1 अपॉन tan a, ये डिवीजन में है तो तुम ऐसा सोच सकते हो ना डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a,
और डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट होता है तो उसे हमें उसका रेसिप्रोकल लेना होता है, तो ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो गए। आई होप किसी को डाउट अब नहीं रहा होगा। नाउ इस tan को आप ऊपर लेके जाओगे नेक्स्ट स्टेप में, कितना हो गया tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई tan a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan a मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan a, राइट। अब क्या करना चाहिए, मुझे एलसीएम लेना चाहिए। tan a माइनस 1 है, 1 माइनस tan a है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को एक जैसा बना सकते हैं बाई टेकिंग माइनस साइन बाहर, है ना। तो दिस इज tan स्क्वायर a अपॉन tan a माइनस 1। नाउ माइनस साइन बाहर लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ऊपर में रहा 1 और ये हो जाएगा tan a मल्टीप्लाइड बाई tan a माइनस 1, राइट। अब आप एलसीएम ले लो, ये दोनों टर्म एक जैसा दिख रहा है और ये tan a है ना अलग है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, tan a मल्टीप्लाइड बाई tan a माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, tan a मल्टीप्लाइड बाई tan a माइनस 1, है ना। तो ऊपर में है tan स्क्वायर a, देखो इसमें है tan a माइनस 1 tan a माइनस 1, बट फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में tan a नहीं है, तो tan a इससे मल्टीप्लाई होकर tan क्यूब a हो जाएगा और ये होगा माइनस 1। तो दिस इज योर a क्यू माइनस बी क्यू, तो दिस इज a माइनस बी। क्या करेंगे हम यहाँ पे, आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या होता है भाई ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप कभी भी क्वेश्चन करो और कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो साइड में लिखते जाओ, उससे क्या होता है जल्दी से जल्दी फॉर्मूला याद हो जाता है। तो मैंने लिख लिया भाई साइड में, तो सो दिस इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी, tan a इंटू 1 इज tan a प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan a मल्टीप्लाइड बाई tan a माइनस 1। tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए आपके न्यूमरेटर में 3 टर्म दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 टर्म दिख रहा है, बट थोड़ा इससे डिफरेंट दिख रहा है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कुछ है, तो मुझे लगता है इच टर्म को tan a से डिवाइड कर देना चाहिए, मीन्स आप सेपरेट सेपरेट कर दो न्यूमरेटर को। सो हम यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर a अपॉन tan a, नाउ दिस इज tan a अपॉन tan a, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज 1 अपॉन tan a। tan a से इसका स्क्वायर कैंसिल कर दो, tan a से tan a कैंसिल कर दो, तो और फर्स्ट टर्म इज tan a, यहाँ पे बचा 1 बाई tan a को हम लिख देंगे cot a, और ये आ गया RHS हमारा, और ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। डन, कॉपी कर लीजिए आप इसे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी आया हुआ CBSE 2000 में और 2015 में। एक क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क के लिए भी और 4 मार्क के लिए भी आ सकता है, 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। क्या करें भाई, LHS को गौर से देखें। अब देखो कॉस है, साइन है, साइन है, कॉस है, ये अकेला tan है। क्या करना चाहिए, tan को हमें साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए और देखना चाहिए क्या होगा। कर लेते हैं भाई कन्वर्शन। तो आवर LHS इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब देखो भाई ए है 1 और यहाँ पे है tan थीटा। tan थीटा को बच्चों में क्या लिखूंगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। tan थीटा को मैंने क्या लिख दिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस इसे अभी ऐसा ही रहने देंगे, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे, कॉस को ऊपर लेके जाओगे। चलते हैं भाई कॉस को ऊपर लेके, तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आता होगा ना एलसीएम लेने, कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया ऐसा। नाउ नेक्स्ट टर्म में क्या क्या करोगे बच्चा, कॉस को तुम ऊपर लेके जाओगे, तो ये बन गया कॉस क्यूब थीटा और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ दिस इज साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। यहां तक सब सही है। अब इसके डिनोमिनेटर को आप ध्यान से देखो, एक है कॉस माइनस साइन, दूसरा है साइन माइनस कॉस।
डिफरेंट तो है, बट अगर हम माइनस साइन कॉमन ले ले तो दोनों सेम बन जाएगा। ले ले माइनस साइन कॉमन। ओके भाई, ले लेते हैं। सो दिस इज कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस कॉमन लिया तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। ले लो भाई एलसीएम। तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे हो गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। देखो बेटा, होता क्या है, क्वेश्चन का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि कहीं ना कहीं किसी फाइनल स्टेप में कोई फॉर्मूला यूज हो जाए, आइडेंटिटी यूज हो जाए, है ना। यहाँ पे फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का। क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप इसको और इसको कैंसिल कर दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अरे यही प्रूफ करना था क्या, हाँ जी आ गया, देख लो, इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पे क्या था, इसका मेन लॉजिक क्या था, मेन लॉजिक ये था कि एलएचएस के जितने भी टर्म्स थे कॉस और साइन में थे, अकेला टैन था, तो मैंने सोचा टैन को साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करे। जैसे ही किया, लगा कि इस ब्रैकेट का हमें एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करना चाहिए, कर लिया, कॉस को ऊपर ट्रांसफर किया, फिर डिनोमिनेटर को सेम बनाया बाई टेकिंग माइनस साइन कॉमन, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, एलसीएम लिया, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज किया और इसे सिंप्लीफाई कर दिया, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह, अब देखो, अभी ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम पैटर्न का है, और बड़े ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, और बड़ा अच्छा सा लॉजिक यूज होता है। ये समझो मैथमेटिकल पजल जैसा क्वेश्चन है। देखो 1/sec प्लस tan है, और यहाँ पे है sec माइनस tan है, 1/cos है, यहाँ पे 1/cos है ना। और ये भी सिमिलरली उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, मैंने अपने पहले लेक्चर में भी पढ़ाया था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट 1 है, कि cos स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। अगर आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्सपैंड कर देते हो तो ये हो जाता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही होता है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 1 होता है। नाउ हम क्या करेंगे, अगर मैंने इसे कुछ इस तरीके से लिखा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको हम आरएचएस में लेके आ जाए, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सो दिस इक्वल टू 1 दिस। सिमिलरली कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को एलएचएस में रखा और इसको इस साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, और 1/कोसेक के माइनस कॉटे 1/कोसेक के माइनस कॉटे की जगह डायरेक्टली ये रिजल्ट यूज करना है, तो आपको यहां से स्टेप्स फॉलो करके ये पूरा आपको लिखना होगा, है ना। इसका नाम देना होगा 1 और इसका नाम देना होगा 2, और फिर अगर आप एलएचएस को सिंप्लीफाई करोगे तो लिखना होगा बाय यूजिंग द रिजल्ट 1। अगर इसको आपको ऐसा लिखना है तो आपको लिखना होगा बाय यूजिंग द रिजल्ट 2, है ना। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हो तो आप एलएचएस में इस टर्म को रैशनलाइज कीजिए, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? तो मैं क्या करूंगा भाई, रैशनलाइज करके सॉल्व करूंगा, है ना। एलएचएस क्या है, 1 कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 साइन ए, ये था हमारा एलएचएस। अब मुझे पता चल गया है ना, कि कुछ इस तरीके से एक्सपैंड वगैरह करके रिजल्ट निकाला जा सकता है ना। तो मैंने क्या सोचा कि इसे रैशनलाइज करके देखते हैं। तो ये है 1 कोसेक ए माइनस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाई, इसके ऑपोजिट साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन होगा। कर दिया भाई मल्टीप्लिकेशन।
यहाँ पे भी कर दूंगा cosec a प्लस cot a। नाउ 1/sin a को ऐसे ही लिख दो, है ना, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी, इसे बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन। तो ऊपर वाला टर्म दैट इज न्यूमरेटर हो जाएगा cosec a प्लस cot a, और डिनोमिनेटर का टर्म कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, और ये 1/sin a ही रहेगा। अब आप इसे क्या लिख दोगे, cosec a प्लस cot a, और दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, और 1/sin a को आप अभी cosec a लिख दीजिए। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका जो पहला टर्म था उसे रैशनलाइज किया, कर दिया रैशनलाइज भाई, ए ऐसा आ गया, नीचे में क्या हो गया हमारा, ए नीचे वाला जो टर्म था मल्टीप्लीकेशन के बाद आफ्टर मल्टीप्लीकेशन थर्ड आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और उसका वैल्यू कितना होता है बच्चों 1, है ना। तो और इसको साइन का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कॉसेक होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं और उनका रिजल्ट आ जाता है कॉट है। कैंसिल नहीं करना है। अब आप इसे देखो और इसको देखो, इसका पहला टर्म क्या है 1/sin है, यहाँ पे क्या है कोसेक है, आप इसे लिख दो 1/sin है। क्या लिख दोगे आप इसे लिख दोगे 1/sin है। ठीक है, फिर बचा कितना कॉट ए माइनस कॉसेक है ना, कॉट ए माइनस कॉसेक है, यहां से तुम माइनस कॉमन ले लो तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए हो गया। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो है ना ऐसा, cosec थीटा माइनस cot थीटा कैन बी रिटन एज 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा, लिख सकते हैं हम ऐसा। लेकिन मान लो हमने ये फॉर्मूला साइड में नहीं लिखा है ना, तो हम ऐसा क्या करेंगे कि इसका रिजल्ट इसके जैसा दिखे, हम रैशनलाइज करेंगे। कर दो भाई रैशनलाइज, तो cosec a प्लस cot a हो गया मल्टीप्लाइड बाई cosec a प्लस cot a हो गया यहाँ पे, राइट। कर दिया भैया मल्टीप्लीकेशन। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं, है ना। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये देखो a यहाँ पे 1/sin a ही रहेगा, है ना, क्या रहेगा 1/sin a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कोसेक a प्लस कॉट a। तो आप इसे लिख दोगे 1/sin a माइनस 1/cosec a प्लस कॉट a, एंड यही हमारा RHS था और एक क्वेश्चन हो गया प्रूफ। आई बात समझ में। यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कहाँ पे था बच्चों, उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, इस टर्म के बाद टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पे इसे कैंसिल नहीं करना था, cosec a को 1/sin a में कन्वर्ट करना था, फिर माइनस कॉमन लेके इसे cosec a माइनस cot a बना लेना था, फिर हम रैशनलाइज करेंगे तो ये 1/cosec a प्लस cot a आ जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। डन, इसको भी आप वैसा ही सॉल्व करोगे। पहले आप क्या करना, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के लिए नहीं आता है तो मेरा सॉल्यूशन देखो। ठीक है, तो ये हो गया 1/sec a प्लस tan है, इसे मैं करने वाला हूँ रैशनलाइज, तो ये हो जाएगा sec a माइनस tan a डिवाइडेड बाई sec a माइनस tan a, राइट। कर दिया डिविजन और मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे है 1/cos है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा sec a माइनस tan a डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दिया, और यहाँ पे हो गया 1/cos है। नाउ दिस टर्म इज sec a माइनस tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, अच्छा 1/cos a को हम sec a लिख लेते हैं, है ना, और एनीथिंग डिवाइडेड बाई 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो सेके सेके को कैंसिल नहीं करना है, इस सेके को फिर से क्या लिख देना है 1/cos है, क्योंकि हमारे RHS का पहला टर्म है 1/cos है। यहां से हमें माइनस साइन कॉमन ले लेना चाहिए, क्योंकि जो सेकंड आइडेंटिटी यूज हो रहा है उसमें sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। एक्सपैंड करने पे या तो sec थीटा माइनस tan थीटा मिलेगा, नहीं तो sec थीटा प्लस tan थीटा मिलेगा। यहाँ पे दोनों माइनस साइन है, अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये tan a प्लस sec a हो जाएगा, उसे तुम sec a प्लस tan a भी लिख सकते हो, राइट। अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका वैल्यू ऐसा लाना है, तो मुझे इसे रैशनलाइज कर देना है, तो ये हो गया 1/cos a माइनस sec a
प्लस tan ए मल्टीप्लाइड बाई sec a माइनस tan ए। आ रही है बात समझ में? और इसको सेम थिंग से डिवाइड भी कर दो। अगर हमने ऐसा कर दिया, अगर हमने ऐसा कर दिया तो पहला टर्म तो 1 बाई कॉस ए था ही, 1 बाई कॉस ए था ही, ए वाला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय सेक ए माइनस टैन ए हो जाएगा, राइट? सो दिस विल बी 1 बाई कॉस ए एंड सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो गया? 1 अपॉन सेक ए माइनस टैन ए विच इज इक्वल टू RHS एंड एक क्वेश्चन हो गया प्रूफ। डन? कॉपी कर लीजिए आप इसे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखो कब कब आया हुआ, 5, 13, 14, 15, ये क्वेश्चन भी 12, 16, 18, 19 में आया हुआ है, इतनी बार रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट टाइम भी रिपीट हो जाए पता नहीं, है ना? तो इन दोनों क्वेश्चन को तो बिल्कुल अच्छे से समझ के करोगे, है ना? और इसे रट्टा ही मार लो। रट्टा मारने का मतलब हुआ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना, है ना, जिससे लॉजिक भी समझ में आ जाए और बाकी डाउट भी नहीं रहे। ओके अब देखिए यहां पे आपको दो क्वेश्चन का एक जैसा पैटर्न दिखा। अब ये वाला क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन भी एक ही पैटर्न में है, जिसमें ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना? देखते हैं क्या दिया हुआ है। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। कुछ बच्चे बोलेंगे सर tan को साइन बाई कॉस में, कॉस सेक को 1 बाई कॉस में कन्वर्ट करो, tan को साइन बाई कॉस, सेक को 1 बाई कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करो। एक बार ट्राई कर लेना बच्चे, ठीक है? क्वेश्चन आ जाएगा फिर से साइन थीटा प्लस 1 माइनस समथिंग सेक थीटा, राइट, कॉस थीटा, ठीक है? सॉल्व नहीं होगा, वो लूप जैसा बनते जाएगा। मतलब इसे हम अगर हम साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन टैन और सेक के बदले साइन और कॉस में आ जाएगा, और इतने ही ऊपर में भी 3 टर्म रहेंगे, नीचे में भी 3 टर्म रहेंगे। तो साइन बाई कॉस लेके कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा सा मेथड है, वही आपको फॉलो करना है। अब देखिए LHS में लिख लेता हूं पहले। क्या है? tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ये है आपका LHS। आपको बच्चों क्या करना है, यहां पे इस 1 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है? 1 पे कॉन्सेंट्रेट करना है। tan और सेक के टर्म में पूरा क्वेश्चन है, पूरा LHS है, राइट? अब सुनो, हमारा जो सेकेंड आइडेंटिटी होता है क्या होता है? हमारा सेकेंड आइडेंटिटी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, ये जो 1 है उसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है? क्या पुट कर दूंगा मैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब मुझे इसे देखो, नीचे वाले को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, सिर्फ जो न्यूमरेटर है उसकी जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा पुट करना है। नीचे वाले को एज इट इज छोड़ दो आप। फिर आप यहां लिख दो tan थीटा प्लस सेक थीटा, और इसको एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड मतलब यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो हो जाएगा ये a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी, राइट, डिवाइडेड बाय यहां हो गया tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब सुनिए, यहां पे बना आपके पास 2 टर्म, टोटल 2 टर्म्स बने। ए रहा आपका पहला टर्म, ए रहा आपका दूसरा टर्म। दोनों में मुझे लगता है सेक थीटा प्लस tan थीटा कॉमन है, ले लेते हैं भाई। tan थीटा प्लस सेक थीटा क्या है? कॉमन है, ले लिया मैंने कॉमन। तो पहले टर्म के पास क्या बच गया? 1 माइनस साइन, ये तो कॉमन हो गया, बाहर चला गया है, ए बचा सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके, नीचे वाले के साथ मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, उसका कोई कन्वर्जन कुछ नहीं, एज इट इज मैं कॉपी करके लिखते जा रहा हूं। देखना क्या होगा, यहां पे हो गया टैन थीटा प्लस सेक थीटा। ओके, आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा डिवाइडेड बाय टैन थीटा
माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, इसको मैंने क्या कर लिया, यहां वाले को सिंप्लीफाई कर लिया। आप अब इस टर्म को और इस टर्म को बहुत ध्यान से देखो, दोनों एक जैसा है। 1 के पहले प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस है, सेक के पहले माइनस, यहाँ पे भी माइनस, tan के पहले प्लस, यहाँ पे भी प्लस। इन दोनों को कैंसिल कर दो यार, बचा क्या हमारे पास, tan प्लस सेक। बट RHS ऐसा है, मुझे लग रहा है कि tan को sin बाई कॉस में कन्वर्ट करना चाहिए अब, और सेक को हमें लिखना चाहिए 1 बाई कॉस। फिर हमें लेना चाहिए LCM, ले लिया भाई हमने LCM, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू RHS, और एक क्वेश्चन हो गया प्रूफ, है ना। यहाँ पे की पॉइंट क्या था, इस 1 को हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा, फिर एक्सपैंड किया, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और क्वेश्चन हो गया प्रूफ। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अरे भैया ये ऐसा क्वेश्चन है ना, यहां पे भी क्या करोगे आप, सिमिलर टू प्रीवियस वाला क्वेश्चन, यहां पे 1 की जगह पे अब हम क्या पुट करेंगे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर पुट करें, या कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पुट करें, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो कोसेक और कॉट के टर्म में, राइट। पुट कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, और फिर हम इसे करेंगे एक्सपैंड, है ना, और डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ देंगे। छोड़ दिया भैया डिनोमिनेटर को एज इट इज। हाँ गाइस, ये कितना हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, इसको एक्सपैंड करोगे हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, राइट। एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास कि सर आप जिस तरीके से सॉल्व कर रहे हो, क्या हम सिर्फ उसी तरीके से सॉल्व करेंगे या बुक के मेथड से सॉल्व करें, या हम अपना भी दिमाग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल यूज कर सकते हो अगर आंसर आ रहा है। हाँ, मैथमेटिकल रूल्स फॉलो होने चाहिए, है ना, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा मत लिख देना, और देखना कि कम से कम स्टेप में सॉल्व हो। मान लो किसी क्वेश्चन को आप बोर्ड में सॉल्व कर रहे हो अपने मेथड से और 2-3 पन्ने में हो जाए, है ना, तो आपको टीचर से थोड़ा सीखना चाहिए। हाँ, अगर आप मेरे से भी बेहतर कम स्टेप में और बिल्कुल सटीक जैसा सॉल्व कर रहे हो तो आप अपना मेथड ही फॉलो करना। और किसी भी क्वेश्चन को अनेकों मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, डिपेंड ये करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हो, आपको कौन सा मेथड ज़्यादा समझ में आया और कौन सा मेथड कम स्पेस ले रहा है, कम टाइम ले रहा है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो यहां पे फिर से हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लेंगे। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा भैया, इसकी जगह पे 1 बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस वाला कॉमन गया, तो यहाँ पे बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब सुनो, 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक स्टेप और लिख लेते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, ये हो गया प्लस कॉट ए डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए को कन्वर्ट करना। ओह सॉरी, क्या लिख देंगे यहाँ पे हम, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए को हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए, और कॉट ए को हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन साइन ए। तुम क्या करोगे, यहाँ से साइन ए का एलसीएम ले लोगे, तो दिस इज 1 प्लस कॉस ए विच इज इक्वल टू RHS, और एक क्वेश्चन हो गया प्रूफ, राइट, है ना। बिल्कुल एक जैसे थे दोनों क्वेश्चन, दोनों का सेम मेथड था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब बच्चे बोलेंगे कि सर यहाँ पे 1 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
सोच सकते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर, इसका कोई एक्सपेंशन नहीं होता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं होता है, इसका एक्सपेंशन होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। जो सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी है इसके फॉर्मेट में है, फर्स्ट वाला तो हमारे इसके फॉर्मेट में, हम इसे एक्सपैंड तो कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं। क्या करें भैया फिर, अब एक्सपैंड होगा नहीं, कॉमन होगा नहीं, कुछ कटेगा नहीं, फंस जाएंगे हम। तो हम क्या करते हैं, इसको ना या तो टैन नहीं तो कॉट के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं इसे सॉल्व करने के लिए टैन के टर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा। कैसे, अगर तुम साइन को कॉस से डिवाइड करते हो क्या बन जाता है, टैन। तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड करूंगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ये है हमारा LHS, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ थीटा। कर देते हैं भाई डिवीजन। सो दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, न्यूमरेटर का कर दिया डिवीजन, डिनोमिनेटर का भी करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ऐसा करने से क्या होगा, साइन बाई कॉस हो जाएगा टैन, कॉस बाई कॉस हो जाएगा 1, 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक थीटा, राइट बच्चों। और नीचे में साइन बाई कॉस हो गया टैन, फिर से कॉस बाई कॉस हो गया 1 और 1 बाई कॉस हो जाएगा सेक थीटा, राइट। अब ये हमारे पहले क्वेश्चन जैसा बन चुका है ना। तो हम इस 1 को इस साइड लिखेंगे, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, है ना, और क्या है -1 की जगह लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहां से आपको फिर स्टेप तो पता है ही, राइट, टैन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा, पक्का। नहीं, डिनोमिनेटर में भी भैया -1 है, कुछ गलत कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे प्लस सेक थीटा नहीं होगा, माइनस सेक थीटा होगा, यहाँ पे भी माइनस सेक थीटा हो जाएगा, राइट। अब ऊपर से आप कॉमन ले लोगे आफ्टर एक्सपेंशन, तो ये हो गया टैन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो गया टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, राइट। अब यहाँ से हम टैन थीटा प्लस सेक थीटा को क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं। टैन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले लेंगे और ये हो गया 1 माइनस साइन मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये ऐसा हो गया है ना। अरे कॉमन ले लिया ना, अब नीचे लिख दो तुम टैन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब बच्चों बताओ, टैन के पहले प्लस साइन है, माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, प्लस टैन थीटा। सेक के पहले माइनस है तो ए भी माइनस हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, राइट। और 1 के पहले प्लस साइन है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों टर्म्स को क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। बचा क्या तुम्हारे पास बच गया टैन थीटा प्लस सेक थीटा। अच्छा, इससे तुम्हें लिखना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। एक काम करो, टैन थीटा प्लस सेक थीटा को तुम लिख लो सेक थीटा प्लस टैन थीटा और कर दो इसका रैशनलाइजेशन, है ना। अब तुम्हें पता है ना कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा क्यों 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा होता है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका रैशनलाइजेशन कर देना चाहिए, सेक थीटा माइनस टैन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ओके, तो ऊपर वाला बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इसकी जगह पे आप लिख दोगे 1, ओके 1, और ये हो गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा विच इज इक्वल टू RHS, और एक क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हमने इस टाइप को भी निपटा डाला है ना। ये तीनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब सुनो बच्चों, अभी ये जितने टाइप के, इसके बाद से जितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इन्हें हम कंडीशनल क्वेश्चंस कहते हैं। अब देख रहे हो इन सारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन कंडीशन होगा और उसको यूज करके हमें समथिंग किसी और चीज को प्रूफ करना होता है या वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल क्वेश्चन, राइट। क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल क्वेश्चन। यहां देखिए पहला क्वेश्चन जो है, ए
अभी जो लेटेस्ट वाला सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसमें दिया हुआ है 2024-25 के सैंपल क्वेश्चन पेपर में, और ये 3 मार्क्स के लिए दिया हुआ है कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा तो प्रूफ कीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। क्या कंडीशन है भाई? इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज प्लस माइनस 1। कंडीशनल हो गया ना, एक गिवन कंडीशन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलो मतलब इसे हमें सिंप्लीफाई वगैरह करके इसका यूज इसके लिए करना होता है। क्या है भैया? cos थीटा प्लस साइन थीटा 1 दिया हुआ है और पूछ रहा है cos माइनस साइन। एक बात बताओ, क्या आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू a प्लस बी के होल स्क्वायर का वैल्यू यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। सुनो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। राइट, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है आपके इस क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि वहां a प्लस बी दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी, है ना। तो हम इसको, अब देखो मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो इसे होल स्क्वायर करते हैं। cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज स्क्वायरिंग LHS एंड RHS। अब इसे आप एक्सपैंड कर दो, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a इंटू बी, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। नाउ दिस इज 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1। 1 और 1 को आप कैंसिल कर दीजिए। नाउ 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 0। और इस तरीके से आप cos थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो जो गिवन था वहां से हमें एक कंडीशन मिला, है ना, इसे सिंप्लीफाई वगैरह करके कि cos इंटू साइन का प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। अब इस कंडीशन को हम इसके लिए यूज करेंगे, राइट, है ना। मैं क्या करता हूं, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उस साइड ले लेता है, स्पेस बना लेते हैं भाई। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू प्रूफ करना है, फाइंड आउट नहीं करना है कि प्लस माइनस 1 होगा। सुनो, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम? a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ab 4 cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है, इसे हम ऐसा कैसे लिखते हैं? भाई 9th पढ़ के आए हो ना, है ना। आप इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, 2ab में से 4ab माइनस करोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? माइनस 2ab हो गया ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ गलत नहीं लिखा है। यानी इस फॉर्मूले का यूज होता है टू कन्वर्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a प्लस बी दिया हुआ था, मुझे a माइनस बी पूछ रहा था, मैंने इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया। ठीक है, चलो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 1। LHS को भी लिख ही लेते हैं, जो है cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस 4। अब देखो cos थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू 0 है तो 0 पुट कर देंगे यूजिंग 1। सो cos थीटा माइनस साइन थीटा, RHS में क्या बच गया? 1। स्क्वायर को उस साइड ट्रांसफर करोगे होगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 दैट इज प्लस माइनस 1, और एक क्वेश्चन भी हो गया प्रूफ। तो कुछ गिवन कंडीशन के ऊपर हमें किसी और कंडीशन को प्रूफ करना होता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चन। तो ये इस साल के सैंपल पेपर में दिया हुआ है, तो मे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ पे सीबीएसई आपको क्या बताना चाह रहा है कि भाई कंडीशनल क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करना, इस बार मैं 3 मार्क्स में पूछने वाला हूँ। तो पहले हमने इसी को निपटा दिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे वाह, यहाँ पे देखो लेटेस्ट पेपर में भी कंडीशनल क्वेश्चन आया हुआ, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज m है देन sec थीटा का वैल्यू वैसा होगा। अब देखो नेक्स्ट वाले स्लाइड में 23 में भी दिया हुआ था कुछ कंडीशनल क्वेश्चन जैसा, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो आपको tan थीटा का वैल्यू ऐसा प्रूफ करना है। तो सैंपल पेपर में दिया था कंडीशनल क्वेश्चन और बोर्ड में पूछ भी लिया।
यहाँ पे भी इस बार के सैंपल पेपर में दिया हुआ कंडीशनल क्वेश्चन, तो मे बी इस बार के भी बोर्ड में कंडीशनल क्वेश्चन के ऊपर कंडीशनल क्वेश्चन के ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चन, राइट। तो हमें इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, और ये होता बहुत ईजी है। जो टिपिकल टाइप के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं ना नॉर्मल, उनसे ज्यादा इजी होता है। अब सुनो, सेक प्लस tan का वैल्यू m दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, और पूछ रहा है सेक का वैल्यू क्या होगा। अब एक बात बताओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। अगर मैं इसे एक्सपैंड कर दूं तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और इसका वैल्यू है 1, राइट। अब देखिए, आप क्वेश्चन में देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू m दिया हुआ है, इसे मैं 1 लिख देता हूं। अब फ्रॉम 1 इसकी जगह पे हम m पुट कर देंगे, राइट। अरे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू m, तो इसकी जगह पे हम m पुट कर देंगे। यहाँ पे हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। क्या तुम लिख सकते हो कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू 1/m हो जाएगा, राइट। इसका नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दो इक्वेशन है, क्वेश्चन वाला और यहाँ वाला। अगर तुम इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो तो बाय एलिमिनेशन मेथड, तो कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे लगता है यहाँ पे सब tan को एलिमिनेट करना चाहेंगे, एक माइनस में एक प्लस में है, कैंसिल हो गया। सेक प्लस सेक कितना हो जाएगा बच्चों? 2 सेक थीटा, राइट। अब क्या करना है, 1/m प्लस m को ऐड कर लेना है। सो 2 सेक थीटा इज m, आप एलसीएम ले लो, ये हो गया 1 प्लस m स्क्वायर। तो फाइनली हमें सेक थीटा का वैल्यू मिल गया यहाँ पे। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना मिला? m स्क्वायर प्लस 1, और इस 2 को यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो डिवीजन में आ जाएगा। आ गया भाई आंसर। तो सेक थीटा का वैल्यू कितना हो गया? m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2m। आया समझ में? सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ था, मैंने सोचा कि अगर हम आइडेंटिटी यूज कर ले, एक्सपैंड कर ले, तो एक वैल्यू मिला हुआ है, दूसरा मिल जाएगा, है ना। और दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो tan और tan एलिमिनेट हो जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा सेक का वैल्यू। आ रही है बात समझ में? कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। हमने गिवन कंडीशन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए, ये सैंपल पेपर में आया हुआ था, है ना। सैंपल पेपर में दिया हुआ था, क्या दिया हुआ? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट tan थीटा इज इधर 1 और 1/2। ओके, पहले एलएचएस को देखते हैं, सॉरी गिवन कंडीशन को देखते हैं। गिवन कंडीशन क्या है? 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। गिवन कंडीशन है साइन और कॉस के टर्म में, और आंसर हमें लाना है tan के टर्म में। तो हाउ टू कन्वर्ट साइन और कॉस इनटू tan? देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, अगर तुम उसे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है? tan स्क्वायर थीटा। करते हैं भाई डिवीजन, डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाई डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब सुनो, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, राइट। यहाँ पे कॉस और स्क्वायर को कैंसिल कर दो, बचा क्या? 3 साइन बाई कॉस, दैट इज 3 tan थीटा बच गया हमारे पास। नाउ अब बोलोगे सर एक जो इक्वेशन है ये पूरे तरीके से tan के टर्म में नहीं है, यहाँ पे एक सेक स्क्वायर थीटा वाला टर्म है, तो आप सेकेंड आइडेंटिटी का यूज कर लो ना। सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस 3 tan थीटा, इसको इस साइड लेके आ जाओ, +1। क्या आपको ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। क्वाड्रेटिक के कितने रूट होते हैं? 2 रूट होते हैं। tan के भी 2 वैल्यू आएंगे, वही तो हमें प्रूफ करना है। तो फाइनली हमें क्या करना होगा? इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई करना होगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, है ना। तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों? -3। फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा,
मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट टर्म। तो आप इसे लिख लो भैया, मिडिल टर्म -3 है ना, -2 -1 कर लो, हो गया ना स्प्लिट। तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस ये हो गया 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई साहब यहां से क्या करोगे, ग्रुपिंग कर दोगे, tan कॉमन हो गया, 2 tan कॉमन हो जाएगा, 2 tan थीटा कॉमन ले लिया। नाउ दिस इज योर tan थीटा -1 और यहां से माइनस कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा tan थीटा -1 विच इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज 2 tan थीटा -1 tan थीटा -1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, 2 tan थीटा -1 इक्वल टू 0 लिख देंगे और tan थीटा -1 इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो आप -1 को उस साइड लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, +1। तो tan थीटा का वैल्यू बच्चों कितना हो गया, 1/2 और tan थीटा का वैल्यू फिर से कितना हो गया यहाँ पे 1 और tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/2। और यही तो चाहिए था हमें, है ना। क्या था भाई इसका लॉजिक, क्या था, क्वेश्चन साइन और कॉस में दिया हुआ था, आंसर चाहिए था tan में। तो हम साइन के साथ ऐसा क्या करें कि tan बन जाए, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करके देख लो। देखा हमने डिवाइड करके, 2 टर्म तो tan में आ गए, तीसरा सेक स्क्वायर में था, उसे भी हमने कन्वर्ट कर लिया tan में बाय यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी। ये फॉर्मूला है भैया आपका, क्या है ये फॉर्मूला है ना, ठीक है। और पूरा इक्वेशन हमारा हो गया tan के टर्म में इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिट किया, सॉल्व किया, आ गया आंसर, राइट। बड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा दिया हुआ है, तो आपको प्रूफ करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू √2 साइन थीटा होगा, है ना। इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। आपका जो आर डी शर्मा सर की बुक है उसमें 3 मेथड से सॉल्व किया हुआ है ना, तो हम उसमें से सिंपलेस्ट मेथड फॉलो करेंगे जो मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भैया क्या है आपका, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू √2 कॉस थीटा दिया हुआ है, यानी a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे एक बार होल स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे हम, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी हो जाएगा √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो अब स्क्वायर करो इसे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और √2 का स्क्वायर हो गया 2 और यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब सुनो, इसको 1 मत करो, रुक जाओ, 1 मत करो, अभी क्या करो, अभी ना तुम इससे उस साइड लेके चले जाओ, है ना, दोनों को उस साइड लेके चले जाओ। ये हो गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इन दोनों को इस साइड लेके आ गए, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में, है ना। मैंने इसे 1 नहीं बनाया, दोनों को मैं इस साइड लेके आया, है ना। तो 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू, अब आप इसे एक्सपैंड कर दीजिए, ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पे क्या हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बच्चों एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आरएचएस में हम गिवन कंडीशन को यूज कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू √2 कॉस थीटा दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की जगह पे √2 कॉस थीटा लिख देंगे और यहाँ हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। और ये तो था ही 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो गया, √2 से 2 को कैंसिल करेंगे, √2 हो गया, है ना। तो फाइनली हमें मिला क्या, देखो आरएचएस में क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको इस साइड लिख लेते हैं और यहां पे क्या बच गया है √2 लिख लिया भैया √2, और यही तो प्रूफ करना था हमें, हो गया प्रूफ, राइट, है ना।
हमने कुछ सिंप्लीफाई किया, गिवन कंडीशन को यूज किया। कहाँ पे गिवन कंडीशन को यूज किया? यहाँ पे गिवन कंडीशन को यूज किया है ना, इस स्टेप में यूज किया। ठीक है, इसको और मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोग इसे 1 लिख देते हैं, है ना, फिर उसको उस साइड लेके जाते हैं, वैसे भी सॉल्व हो सकता है ना। आप ट्राई करना, ठीक है, बाकी के जो मेथड से आप खुद से ट्राई करो और सॉल्व करो। नहीं आता है, नंबर दिया हुआ है, पूछ सकते हो, है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू √2 है, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। और ये CBSE 2002 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे हम? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2। देखो मैं ना बड़ा इसे सिंपल मेथड से सॉल्व करता हूं। अब सुनो, यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, ए गिवन कंडीशन है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एंगल वाला चैप्टर हमने पढ़ा था ना, स्पेसिफिक एंगल वाला। साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू √2 जैसा कहाँ दिखता है? साइन 45 डिग्री पे 1/√2 दिखता है। हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू टेक थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, टेक नहीं भाई, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री इन LHS। इसके LHS में पुट करके देखते हैं। हमने थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दिया, यहाँ पे भी थीटा की जगह 45 डिग्री पुट कर दिया, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2, कॉस 45 हो जाएगा 1/√2। इसे सॉल्व करोगे तुम तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, 2/√2, और ये सिंप्लीफाई होके हो गया √2। आ रही है बात समझ में? सिंप्लीफाई होके कितना हो गया? √2। ओके, डन। That is for theta equal to 45 degree, this given condition is true. तो गिवन कंडीशन से हमने क्या निकाला इंफॉर्मेशन कि थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं तो भैया ये ट्रू होगा। तो उसी थीटा को हम यहाँ पे यूज कर देते हैं, है ना। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे LHS क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री गिवन कंडीशन इज ट्रू। गिवन कंडीशन इज ट्रू, है ना। गिवन कंडीशन क्या है भाई? ट्रू है। तो यहां पे भी जो LHS है उसकी जगह पे मैं थीटा की जगह पे मैं 45 डिग्री रख देता हूं, पुटिंग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो tan 45 आया 1, cot 45 आया 1, 1 + 1 is 2 which is equal to RHS। अच्छा, मुझे आइडिया कहाँ से मिला होगा कि मुझे थीटा का वैल्यू 45 डिग्री पुट करके देखना चाहिए? सुनो, ए यहीं से मिला, tan थीटा प्लस cot थीटा, tan और cot को ऐड करो, रिजल्ट चाहिए 2। tan 45 is 1, cot 45 is 1, और 1 और 1 को ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, राइट। यहां से आइडिया आया कि यहां पे भी थीटा पुट करके देखते हैं 45 डिग्री, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, ये भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि cos A प्लस cos स्क्वायर A का वैल्यू 1, राइट। क्या दिया हुआ है गिवन में? cos A प्लस cos स्क्वायर A का वैल्यू 1, है ना। तो हमें प्रूव करना साइन स्क्वायर A प्लस साइन रेज टू 4A का वैल्यू भी 1 होगा। सुनो, हम इसमें cos A को भी उस साइड ले जा सकते हैं, इसको भी उस साइड ले जा सकते हैं। cos A को उस साइड ले जाके कोई फायदा नहीं है, बट अगर हम cos स्क्वायर A को ट्रांसपोज करते हैं इन RHS तो हमें कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1 माइनस cos स्क्वायर A कितना होता है? साइन स्क्वायर A। और कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ यहाँ पे? पहला आइडेंटिटी यूज हुआ। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है? साइन स्क्वायर A प्लस साइन रेज टू 4A का वैल्यू 1 होगा। तो इसका LHS लिख लो भैया। LHS है साइन स्क्वायर A प्लस साइन रेज टू 4A। अगर तुम यहां से साइन स्क्वायर कॉमन मत लो, यहां पे इसे तुम लिख लो साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर A कितना होता है? cos A, और साइन स्क्वायर A फिर से कितना हो गया? cos A, और उसका होल स्क्वायर है। तो ये कितना बन गया? फिर से cos A प्लस cos स्क्वायर A। समझ में आ रही है बात? अरे भाई, साइन स्क्वायर A की जगह पे cos A लिख सकते हो ना, यूजिंग इक्वेशन 1, राइट।
आ रही है बात समझ में? इसका यूज करके साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस ए लिखा। यहाँ पे भी साइन रेज टू 4a को मैंने साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख दिया ना, साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस ए लिखो और होल स्क्वायर है तो बन गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। यहाँ पे भी आया कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी जगह पे आप 1 लिख दीजिए, हो गया इक्वल टू RHS। नाउ दिस क्वेश्चन इज प्रूफ्ड। डन, हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल प्रूफ हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छे तरीके से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। क्या दिया हुआ है, इफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का वैल्यू m है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का वैल्यू n है, देन प्रूफ कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। 2002-17 में आया हुआ है, मे बी ये क्वेश्चन इस बार रिपीट हो जाए, गारंटी नहीं दे रहा हूं बट प्रोबेबिलिटी है, 60 to 70% प्रोबेबिलिटी है कि रिपीट हो जाए, है ना। अब यहां पे मुझे क्या लॉजिक मिल रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जो गिवन कंडीशन है उसमें पहला टर्म है RHS में m, यहाँ पे है n, और ये बोल रहा है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर करो इसका भी स्क्वायर करो और फिर ऐड कर दो। तो जो फर्स्ट कंडीशन है a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू m, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है ना। तो ये हो जाएगा a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू m का स्क्वायर, और यहाँ पे भी कर दो स्क्वायर। अब इसे आप एक्सपैंड कर दीजिए, सो दिस विल बी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे भैया a प्लस बी है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए 2ab, 2a cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई b साइन थीटा इक्वल टू m स्क्वायर। इससे कंसिडर कर लो अपना इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकेंड टर्म इज a साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ बच्चों n। यहाँ पे भी दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर कर लो, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेना है यहाँ पे, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab, 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे m स्क्वायर है यहाँ पे n स्क्वायर है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, ऐड करना होगा। समझ में आ रही है बात, ऐड करना होगा, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पे है a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, इसे थोड़ा ढंग से लिख ले, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। LHS प्लस LHS करना है, यहाँ पे है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, देखो 8 माइनस 2a इंटू बी दिख रहा है ना, माइनस 2a इंटू बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस साइड m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे, देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ a स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इन दोनों में से अगर हम b स्क्वायर कॉमन ले ले तो ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। नाउ दिस इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये हो गया प्रूफ, राइट। आई बात समझ में? चलो भाई, एक बहुत बड़ा लेक्चर हो गया रिकॉर्ड आपके लिए, और इस पूरे लेक्चर में मैंने ट्राई किया है कि मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊं और लेटेस्ट PYQ सॉल्व करा पाऊं। मुझे इस बार के भी सैंपल पेपर में एक कंडीशनल क्वेश्चन दिखा, इसीलिए मैंने इतने सारे कंडीशनल क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया क्लियर होगा, और आप अपने टेक्स्ट बुक के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या सैंपल पेपर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो बच्चों हमने अभी तक, अच्छा इसे कॉपी कर लो एक बार, ठीक है, डन।
तो बच्चों हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के ऊपर 4 वीडियो लेक्चर किए, जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्पेसिफिक एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पूरा का पूरा, है ना, इसका सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, रेशियो, स्पेसिफिक एंगल कवर अप हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा हमारा वो होगा इनके ऊपर एमसीक्यू और सीबीक्यू क्वेश्चन का सीरीज, है ना। हमने 4 लेक्चर में पूरा कंटेंट कवर अप कर लिया। अब मैं क्या कराऊंगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और केस बेस्ड चॉइस क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेक्चर्स हैं इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई 10, उसके लिए आपको जाना होगा मेरे चैनल सिग्नम क्लासेस पे, है ना, और यहाँ पे आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में टोटल 5 लेक्चर होंगे। 4 हमने कवर अप कर लिया है, 5वां आने वाला है इसका एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके।